हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। एसआईआर और वोटर लिस्ट पर मचे गदर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खुलासे ने नया घमासान मचा दिया है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर दिए गए अपने प्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग पर 5 तरह की गड़बड़ी के आरोप लगाए। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटरों की घटती बढ़ती संख्या को बड़ा घोटाला बताया। एक पते पर हजारों वोटर जोड़ने और एक सीट पर लाखों वोट काटने के आरोपों में राहुल गांधी ने एक आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र करते हुए दावा किया कि लखनऊ, वाराणसी सहित बेंगलोर विधानसभा में भी आदित्य का वोट है। वहीं राहुल गांधी के इस दावे पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए इसे गलत बताया। आयोग का दावा ये कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वे सही नहीं पाए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के एटम बम वाले इस दावे को केवल धुआं और भ्रम बताया है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और महाराष्ट्र या कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन के बाद सियासी गलियारों में भी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष इन आरोपों के सहारे अब चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहा है। मीडिया में खुलासे के बाद कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए रखे गए डिनर में भी इस पर बारीकी से चर्चा की। सपा, शिवसेना से लेकर राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। वहीं आयोग के शपथ पत्र वाले नोटिस पर सपा सांसद राजीव राय ने दावा किया कि हमने तो 17,000 का शपथ पत्र दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई या कलम क्यों खामोश हो गई? और अगर एफिडेविट पर तो चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जरी का सरगना घोषित किया जाए। ये गलत बात है ना। अगर आप मान लीजिए अगर यही प्रिंसिपल हो गया तो कल कोई थाने में जाएगा कि मेरा घर लूट रहा है तो बोला एफिडेविट पर दो, डीएम के पास जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो, मंत्री के यहाँ कोई जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। ये कैसा तमाशा बना रखा है? एफिडेविट के नाम पर ब्लैकमेल धमकाना चाहते हैं चुनाव आयोग। जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है
मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। बहरहाल संसद का मानसून सत्र जहां एसआईआर की भेंट चढ़ गया है, वहीं बिहार चुनाव की बिसात पर अब इस खुलासे पर घमासान मचा है। राहुल गांधी के दावे और यूपी में चुनाव आयोग की दलील पर सवाल ये है कि क्या ये एटम बम है या केवल भ्रम।